हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होम असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चंस देखने का, जितने पॉसिबल होते हैं उतने तो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। फाइंड द डिस्टेंस between following pairs of points। फर्स्ट वाला पॉइंट हमें दे रखा है -6,7 एंड -3,5। पहले तो हम इसी के बीच में निकाल लेते हैं एक एक करके। अब थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे, जितना स्लो हम हमेशा करते हैं उतना स्लो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आर डिस्कस्ड इन ऑलरेडी क्लासेस। तो ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए डाउट क्लासेस की तरह है। तो इन दोनों को मान लो, ये ए पॉइंट मान ले और ये बी पॉइंट मान ले हम, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी बतानी है, यानी ए बी वो कितना होता है, रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 ये है हमारा -3 माइनस x1, माइनस माइनस 6 करेंगे तो +6 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखना ये कितना आएगा, ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये -2 का स्क्वायर 4, मतलब हमारा √13 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन हम चेक करते जाएंगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, हो सकता है कहीं हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें। -3 + 6 3 का स्क्वायर 9, 5 - 7 -2 का स्क्वायर 4, √13 हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैं सेकंड वाले पे देखता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो आप सेकंड पार्ट देखिएगा क्या है, a + b, b + c, ये फर्स्ट पॉइंट है, एंड a - b, c - b। तो इसको b मान लेता हूं, इसको a मान लेता हूं बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन a b क्या था, रूट ऑफ x2 - x1। x2 कितना है, a - b, माइनस x1 कितना है, a + b का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, c - b, माइनस y1 कितना है, b + c का होल स्क्वायर। ये होगा। अब a - b और ये देखो, b से तो b कट जाएगा, a से तो a कट जाएगा, -b - 2b बन जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर, प्लस यहां से क्या कटेगा, c कटेगा और -2b का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो मेरे हिसाब से यही बन रहा है। तो ये कितना हो गया, 4b² प्लस यहां से भी 4b² विच इज इक्वल टू 2√2b। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस मिस्टेक चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2√2b आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, हमारा थर्ड पार्ट, मतलब इसका थर्ड पार्ट है हमारा, ए पॉइंट दे रखा है हमें a sin अल्फा -b cos अल्फा, एंड b पॉइंट दे रखा है -a cos अल्फा b sin अल्फा। चलो करते हैं जो भी है। ए बी क्या है बच्चों, रूट ऑफ x2 - x1। x2 तो कितना हो गया, -a cos अल्फा, और ये क्या हो गया, -a sin अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस b sin अल्फा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b cos अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने, a sin अल्फा -b cos अल्फा -a cos अल्फा b sin अल्फा, x2 -x1 y2 -y1। ठीक है, यहां से देखना बच्चों, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है यहां से, तो a स्क्वायर माइनस a कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस यहां से b स्क्वायर कॉमन आएगा पूरे में से, और ये बन जाएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर।
तो अब देखना दोनों में से साइन अल्फा और कोस अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर तो कॉमन, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करें तो कॉमन आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा तो बाहर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, और ये कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हम बार बार बोल रहा हूं चेक कर लेंगे, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हम बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये आंसर परफेक्ट है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका क्या है बच्चों, ए बराबर दे रखा है a,0 और एंड b बराबर दे रखा है 0,b। ठीक है, ए बी निकाले, x2 कितना है 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके पास होगा होगी, आप क्वेश्चन वहां से नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट is of 10 units, ठीक है, and the coordinate of the one end point are 2, minus 3 if the abscissa ध्यान देना क्या होता है बच्चों, x पॉइंट है ना, abscissa of the other point other end is 10, find the ordinate y point है ना, ordinate of other end। अब देखो पहली चीज आपको इसको थोड़ा सा ना, अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो मैं हर एक चीज को आपको टेक्निकली समझा सकता हूं। ठीक है, तो देखना थोड़ा सा समझना। मैं एक आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, पहला पॉइंट तो 2, माइनस 3 मान लो, ये हो गया 2, ये माइनस 3, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, और दूसरे पॉइंट के एब्सिसा दे रखिए 10, एब्सिसा तो 10 है, और टोटल लाइन ये 2 है, ये 10 है। अब एक बात बताओ, 10 ये है और लाइन की लेंथ 10 होनी है, तो जो भी पॉइंट होगा वाई पॉइंट इसी लाइन के ऊपर होगा। अब देखो एक पॉइंट इधर आ सकता है, एक पॉइंट इधर आ सकता है, ये भी 10 हो सकती है, ये भी 10 हो सकती है। पॉइंट मतलब 2 आएंगे, मतलब ऑर्डिनेट वाई के 2 आएंगे, क्योंकि मान लो ये एक ये और ये साइड सेम हो तो एक ट्रायंगल बन सकता है ना हमारा। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए, वाई की 2 वैल्यू आएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। लेट a इक्वल टू हमें पता है 2, माइनस 3 एंड b इक्वल टू हमें पता है बच्चों कितना मान लिया मैंने, 10 तो एक्सिस है और y कोऑर्डिनेट मान लिया, और a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10। तो 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 100 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये कितना है 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस एक साइड लाए तो 100 माइनस 64 36 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर।
कभी कभी हम गलती ये कर देते हैं बच्चों कि y प्लस 3 इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं 6, जबकि ये क्या आएगा प्लस माइनस 6, या हमारे मार्क्स कट सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ज्योमेट्री से बताया 2 पॉइंट आएंगे, तो एक बार के लिए मैं पॉजिटिव साइन ले लूं, मतलब एक बार के लिए y प्लस 3 इक्वल टू 6 ले लूं और एक बार के लिए y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 ले लूं, तो y इक्वल टू एक बार 3 आ गया और एक बार y इक्वल टू माइनस 9 आ गया। मैंने आपको कहा भी था कि 2 पॉइंट आएंगे, देखो 2 पॉइंट आए, एक x एक्सिस के ऊपर एक y एक्सिस x एक्सिस के नीचे। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द पॉइंट्स, पीटी से लिख रहा हूं मैं प्रूव दैट को, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 and -1,3 are vertices of a right angled isosceles ट्राइंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल का हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। कोई एक पॉइंट मान लेते हैं a 3,0, बी पॉइंट मान लेते हैं 6,4 और सी पॉइंट मान लेते हैं -1,3। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, रूट ऑफ बी स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5। सिंपल। BC निकाल लेते हैं, BC कितना होगा बच्चों, C -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? अगर इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 50, रूट 50। और मैं निकाल लेता हूं AC कितना आएगा बच्चों, AC -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5। वी कैन से AB इक्वल टू AC, इट मींस ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। पहली चीज तो ये आ गई। एंड वी कैन से AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर भी आ रहा है, देखो 25 प्लस 25 इक्वल टू 50, 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। इट मींस वी कैन से इट इज आल्सो राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये हमारा कंप्लीट प्रूव हुआ है इसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखिए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k if the point P 0,2 is equidistant from 3, k and k, 5। मान लो मैं इसको Q मान लेता हूं और इसको R मान लेता हूं। अब जो P पॉइंट है वो हमारा Q से और R से दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मतलब PQ बराबर PR और वी कैन से इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। ये बात सही है, तो PQ लिखते हैं हम, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस के का होल स्क्वायर, और रूट हटा देते क्योंकि स्क्वायर लिखा है, इक्वल टू के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये आ गया 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 4k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 ही हो जाएगा ये भी। हाँ, 9 से 9 गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, के इक्वल टू कितना आ गया 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 लिखा है शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स A है 5,6, B है 1,5 एंड C पॉइंट है बच्चों, C पॉइंट है 2,1 एंड D पॉइंट क्या दे रखा है, D पॉइंट है 6,2 आर द वर्टाइसेज ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टाइसेज प्रूव करते हैं। देखो स्क्वायर होने के लिए हम देखें तो ये कोई एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। इसकी खास बात क्या होगी जो बाकी किसी में नहीं होती? सबसे पहली चीज तो रेक्टेंगल अगर हम देखें तो चारों साइड्स इक्वल होगी। जैसे ए बी सी डी में ले लूं कोई भी, तो चारों साइड्स इक्वल होगी और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी। तो मैं एक एक करके सारा निकालना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ए बी निकालता हूं आपके सामने, तो बी माइनस ए 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ रहा है। 1 माइनस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ये तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 1 रूट 17 आ रहा है। अभी पहला तो हमारा, मुझे भी नहीं पता, करता जा रहा हूं कैलकुलेशन, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। अब मैं BC निकालता हूं, अगला हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी रूट 17 आ गया। अब CD निकालता हूं, CD कितना है 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आल्सो रूट 17 आ गया। अब DA निकालता हूं, DA निकालने के लिए मैं बात करूं तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो रूट 17। यहां तक तो एक पार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये तो चारों साइड इक्वल आ गई। अब मैं डायगोनल्स की बात करता हूं। AC एक डायगोनल होगा, एक डायगोनल BD होगा, तो AC के बीच की डिस्टेंस देखना 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 9 प्लस 25 रूट 34। BD निकालते हैं, BD 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये भी रूट 34 आ गया। अब देखो पहली चीज तो हम बोल सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर also equal, it means it's a square। और आगे थोड़ा सा बताना चाहूं तो एक स्क्वायर के लिए एक चीज हमें पता है बच्चों, क्या कि स्क्वायर जो होता है उसमें ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए तो ये देखना, अगर मैं इसको ABC की बात करूं तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो देखना ये रूट 17 है, ये रूट 17 है और ये रूट 34 है। क्या ये राइट एंगल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर आ रहा है? मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये एंगल 90 है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 होगा, मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, चारों एंगल भी 90 है, मतलब स्क्वायर है। हम और आगे तक की बात कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, +1 में तो हम बहुत तरीके सीखेंगे इसके, बट हमारे लिए यहां तक का सॉल्यूशन सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों,
6 क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point, equidistance from the points -2,5 and 2,-3। मान लो let point on x axis equal to p, इसको q बोल दिया, इसको r। तो x एक्सिस पे यही बस इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ में आ गई तो ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि x एक्सिस पे जब भी कोई कोऑर्डिनेट होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनेट होता है 0। मतलब इस पॉइंट को हम x, 0 मानेंगे। तो अब हमें पता है PQ बराबर PR दे रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। ये बोल सकते हैं। PQ लिखना बच्चों, इस रूट लगाने की तो जरूरत ही नहीं, स्क्वायर कर दिया तो x -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस वो 0, y तो 0 है, 0 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - -3 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। तो एक साइड आएगा तो 8x इक्वल टू 16x इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखना एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक करिएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 8x आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इधर आएगा तो -16 बचेगा। तो ये -2 आएगा, -2 आएगा। उधर जाएगा तो ये -16 होगा ना, तो -2 आएगा, 2 नहीं आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है, तो रेक्टिफाई कर लिया। ये गलतियां तो हम देखते रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट समझने का वही था कि x को 0 पॉइंट लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 7th नंबर। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that, find the value of x such that PQ बराबर QR, where the coordinates of PQ are, where मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, P दे रखा है हमें 6, -1, Q दे रखा है 1, 3 एंड R दे रखा है x, 8। ओके, PQ बराबर QR है तो PQ स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर भी होगा। यही कर लेते हैं, PQ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -1 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR x -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, कट गया। चलो फिर भी लिख देता हूं, ये हो गया 25 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं कितना? 16 इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर प्लस 25, यानी x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर से वापस से वही चीज आ गई, x -1 इक्वल टू +-4। गलती यही होती है, x -1 इक्वल टू एक बार 4 और एक बार x -1 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू एक बार तो 5 और एक बार x इक्वल टू -3। These are the 2 points, 2 values of x। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखना बच्चों क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट्स 0,0, 5,5 and -5,5
are the vertices of a right isosceles triangle. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी कर रहा था सेम क्वेश्चन, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। स्टार्ट तो यहीं से होगा। सबसे पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। AB के बीच की डिस्टेंस 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 + 25 √50। BC के बीच की डिस्टेंस -5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, 10 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 आ गया, तो √100 लिख दे। अगला वाला AC निकालते हैं। AC कितना हो जाएगा? -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन √50। तो हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर एंड AB इक्वल टू AC। इट मींस इट इज अ राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अभी किया है सेम क्वेश्चन, है ना, रिपीट हुआ है, तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अभी किया है, तो आई होप आपको क्लियर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ द पॉइंट P x, y is equidistant from the points five, 1 and B 1, 5, prove that x equal to y। चलो करते हैं प्रूफ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है, PA इक्वल टू PB दे रखा है और वी कैन से PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। ठीक है, होगा ही होगा। PA लिखते हैं। PA लिखे तो अगर x - 5 का स्क्वायर लिख दे, अब की बार इसको x1 - x2 कर देते, क्या फर्क पड़ रहा है? x - 5 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। वैसे तो दिख ही गया x इक्वल टू y है, तभी ये पॉसिबल है, फिर भी आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर - 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 25 और 10y सॉरी प्लस 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 25 से 25 गया, 1 से 1 गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया। इधर की तरफ लाएं, ये y है 2y है ना, तो y को एक साइड ले जाए, x को उधर ले गए 8x और y को इधर लाए तो 8y, x इक्वल टू y। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी ऐसे पॉइंट्स दिखे ना इंटरचेंज होते हुए, देखो ये आपस में x को y से, y को x से इंटरचेंज हो गया। इट मींस क्या है, ये एक दूसरे की x एक्सिस पे वो y इक्वल टू x लाइन पे इमेज होती है। मतलब समझेगा, ये जो है ना, ये जैसे इस लाइन पे किसी पॉइंट की x, y की इमेज बताओ क्या होगी, तो वो होगी y, x। और इमेज का तो मतलब समझ रहे हो ना, एक मिरर रख दिया, उसके सामने मेरी इमेज उतनी दूर है कि जितनी दूर में वो है, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों डिस्टेंस बराबर होनी थी y इक्वल टू x लाइन से। y इक्वल टू x आना आ गया, सिंपल है। इसके अलावा और इमेज का फंडा, जैसे मान लो एक पॉइंट है x, y, इसकी इमेज x एक्सिस से निकालनी है, तो वो कहां आएगी? जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब x तो उतना ही रहा, माइनस y हो गया। अगर ये और ये पॉइंट का पूछे तो इसकी इमेज किसके करस्पॉन्डिंग निकली? x एक्सिस। ऐसे इसकी y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगी? जितनी डिस्टेंस ये उतनी ये,
मतलब ये x था तो इधर आके माइनस एक्स हो जाता और y तो सेम ही रहेगा। चलो ये +1 की बात है, ये बाद में समझ में आएगी आपको +1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस find a point on x-axis which is equidistant, अभी तो किया है क्वेश्चन, which is equidistant from the point A 5 को नहीं from the point A मान लेते हैं, हम एक से नाम दे देता हूं तो 7,6 एंड बी दे रखा है -3,4। एक बार मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ लेता हूं, क्लियर सही लिखा। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स इक्वेशन 7,6 एंड -3,4। ठीक है, फिर से वही चीज, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट पॉइंट पी मान लिया x, 0, PA इक्वल टू PB दे रखा है, मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर होना ही पड़ेगा। PA स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व भी कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। इधर ले आते हैं सबको उठा के। ये तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ये इधर जाएगा तो 20x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 40 और ये इधर आएगा तो 20 यानी 60, x इक्वल टू 3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो जाए, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है if the point a comma 2 is equidistant from the point B 8, -2 and C 2, -2, find the value of A। 8, -2 and 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो देखना AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बोल दूं डायरेक्ट, तो A माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ये हो जाएगा इक्वल टू A माइनस 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस, इधर लाओ 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक बार के लिए हम बोल सकते हैं a माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये तो आपस में कट जाएगा इक्वल टू a माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक साइड ले आओ, फिर एक साइड या फिर स्क्वायर से स्क्वायर हटा सकते हैं। अभी तो प्लस माइनस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाकी चाहो तो प्लस माइनस नहीं भी करना चाहो तो a माइनस 8 का स्क्वायर माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a माइनस 8 प्लस a माइनस 2 और एक बार a माइनस 8 माइनस a माइनस 2 करेंगे तो a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि a से a कट के a इक्वल टू 5 आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 5 आंसर हो जाएगा। एक सिंपल एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं थे, है ना। मतलब आपको अगर खुद से करने में इनको ये तो ठीक है, क्लास के अंदर पूरा सॉल्यूशन करना पड़ रहा है धीरे धीरे, वरना इस पूरी एक्सरसाइज को करने में 20 से 25 मिनट लगने चाहिए थे, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ px, y is a point equidistant from the point
ए पॉइंट दे रखा है 6, -1 एंड बी पॉइंट दे रखा है 2, 3. फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. एक्स एंड वाई, सॉरी, जैसे हमने अभी निकाला था ना वहां पिछले क्वेश्चन में x इक्वल टू वाई आया था, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट वापस से सॉल्व करना है. अब वापस से अगर बात करें तो pa स्क्वायर इक्वल टू pb स्क्वायर, पहला तो स्टेप यही होगा. pa कितना होगा बच्चों, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस का मतलब प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर. सॉल्व कर दो फटाफट. x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. आई होप कैलकुलेशन ठीक है. x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, ये गया. एक साइड आते हैं सबको, उस साइड ले जाए, इस साइड आए, उस साइड ले जाओ. 12x तो ये है और ये तो 8x एक साइड हो जाएगा. y कितना है, इन दोनों को मिला के -8y हो जाएगा. और 36 37 और इधर की तरफ 13, तो 37 माइनस 13 करेंगे 24 प्लस का 20 उधर जाएगा तो -24 आएगा ना. -24 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू y प्लस 3. ये रिलेशन आ जाएगा, या फिर बोले x माइनस y इक्वल टू 3. दिस इज ए लीनियर इक्वेशन और वी कैन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. दिस इज आवर आंसर, है ना. ये इसका रिलेशन आ जाएगा. बस इसमें से कैसे भी हम छोड़ सकते हैं, हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब लास्ट क्वेश्चन होम असाइनमेंट फर्स्ट का, ठीक है. तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर. अरे यार, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ circumcenter of triangle ABC with vertices at A 3,0, B -1, -6 and C 4, find the circumradius also. Find its circumradius. वही क्वेश्चन घिसा पिटा, ऑलरेडी हमें पता है करना क्या है. स्टार्ट कहां से करेंगे. मान लो सर्कमसेंटर P है. लेट सर्कमसेंटर P इक्वल टू x, y. तो हमें पता है वी नो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर. अब दो को साथ लेते हैं. चलो मान लो पहले PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर को सोल्व करते हैं. अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक साइड में PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर को सोल्व करना. तो कितना आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर. एक लाइन तो ये हुई. सॉल्व करके रख देता हूँ इक्वेशन आपके सामने. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 12y. x स्क्वायर y स्क्वायर आपस में कट जाएंगे. यहां से कितना आना चाहिए बच्चों, 6x और उधर जाएगा तो 8x हो गया. उस साइड ले जाता हूं मैं, 8x हो गया प्लस 12y हो गया. और 37 माइनस 9, 37 माइनस 9 कितना होगा, 28 होगा क्या. 37 हाँ प्लस 28 मतलब 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. एक तो इक्वेशन ये होगी. ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता जाता हूँ. 2x प्लस 3y
प्लस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट। कैलकुलेशन देख लेना यार, कोई गलती ना हो जाए, है ना, क्योंकि हो सकता है गलतियां हो जाती है। अब पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर कर लेते हैं। पीबी स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही पीसी स्क्वायर करेंगे, पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी, नहीं, पीए स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ए के अंदर क्या है, 0 आ रहा है, तो थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू pc, मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 1 y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक साइड ले लेते, इधर ले आते इस बार। ये कितना होगा, 2x और 2y इधर आएगा तो माइनस 2y और 1, ये तो 16 है ना बच्चों, ये वाई स्क्वायर 17 और ये 9, तुम इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गई। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो, ये तो हो गया, इन दोनों को 5x, ये कट जाएगा 24 7, कितना बचेगा, 17 बचेगा। ये माइनस 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 17/5। इतना गंदा तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक कर दी। चेक करो गलती कहां हुई है। 9 17 80 आएगा, 2x माइनस 2y, ये तो ठीक है। इधर से देखिए तो 3 से करेंगे तो 3x 3y, 3y से 3y का 5x, ये माइनस का आएगा 17 और 7 24, 17 और 24 करो तो ठीक है। देखो गलती क्या हुई है, कुछ मिस्टेक की है क्या हमने। चलो देख लेते हैं एक बार, ये आ रहा है, इससे y कितना आएगा, यहां से y इक्वल टू है x माइनस 8, तो y इक्वल टू आ जाएगा 17/5 माइनस 8, तो 40, y इक्वल टू है 23/5, तो पॉइंट हमारा P आया 17/5 कोमा 23/5। एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं। ये अगर सही होगा तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर्कमसेंटर है। पीसी स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एक बार के लिए पीबी करें हम तो x माइनस प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू, एक बार के लिए मैं पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर को वापस चेक करता हूं। पीबी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, शायद मैंने कुछ गलत लिखा था, एक बार के लिए मैं वापस चेक कर रहा हूं। x प्लस 1 हो गया और x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। चेक कर लेते, गलती ना हो जाए। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर। इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8x, और ये y तो इधर ये y है, प्लस 12y, 8x प्लस 12y, और ये कितना है 36, और ये 1 37 माइनस 9 28, 2x प्लस 3y प्लस, सही लिखा है, मतलब ये आंसर परफेक्ट है, दोनों सही है तो फिर ठीक ही होगा। फिर भी मैं आपके सामने एक बार के लिए पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर को चेक करूंगा, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आ रहे तो हमें लग रहा है कि गलत ना हो, सिर्फ हम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार पुट कर दे x और y की वैल्यू यहाँ पे, x तो कितना है 17/5, छोड़ो इसको नहीं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। एक साइड लाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, इधर आएगा तो ये हो गया 10x, y कितना हो जाएगा प्लस 10y, और वो कितना हो जाएगा बच्चों 17 है ना, ये 1 से तो बन गया 36, 20 आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0, और ये तो माइनस का आ रहा है, तो x और y, और ये भी माइनस का आ रहा था क्या, नहीं ये तो प्लस का आ रहा है। अब देख लेते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसमें पुट करके देखना इसको, x प्लस वाई को, एक सेकंड, ये 40 सही तो है। x और y को दोनों को ऐड करें बच्चों तो ये कितना आ रहा है -6, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मतलब कुछ तो मिस्टेक हुई है इसमें, है ना, तो इसको करेक्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं वापस देखता हूं, कोई गलती ना हुई हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ 3, 0, -1, -6, 4, -1। ठीक है, मैं एक बार के लिए वापस से स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को, आप देखना। सर्कमसेंटर का मैं पहले डायग्राम बनाता हूं आपके सामने कि ये 3 कोई पॉइंट है, ये कोई ट्राइंगल ही बना रहे होंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये सर्कमसेंटर है, उसकी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये कोई P हो गया, तो PA इक्वल टू PB होगा और इक्वल टू PC होगा, ये होना पड़ेगा PA इक्वल टू P, क्योंकि ये रेडियस के इक्वल होगा, मतलब ये तो ठीक है। अब मैं एक बार वापस से शुरू करता हूं, P को मैंने मान लिया x, y, तो PA कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं लूं, दोनों का स्क्वायर करके PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखो एक बार वापस से करते हैं, कुछ मिस्टेक ना हो, ये ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। लिखा तो वही है, वापस से इसको इधर ले जाओ, 8x हो गया, y वाली टर्म 12y है, और 36 और 8 सब्ट्रैक्ट होगा 28 इक्वल टू 0। 4 से जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू, पहला तो यही आया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। PA से तो ये आएगा, PA इक्वल टू PB से तो यही आएगा। एक बार के लिए हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं अगला पर लिखता हूं, PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर, करते जाते कैलकुलेशन। PB स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक लिखा है, देखो 2x से 8x इधर आएगा तो 10x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा। x वाली x स्क्वायर गई, y स्क्वायर गई, ये टर्म तो हमने हटा दी। इधर है 1, इससे 1 से 1 भी कट जाएगा, और ये कितना है 36, तो ये प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन आ गई x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब PA स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर भी करके देख लेते हैं। ठीक है, PA
स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर करें अगर हम, तो पीए कितना है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6t प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, y को भी इधर लाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2y और 17 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। शायद हमने यहां कुछ गलती करी थी उस टाइम पे, है ना। तो ये कितना आ गया, एक बार वापस से देख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y 9, 17 माइनस 9 8। ठीक है, तो ये आ गया कितना, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करा तो 2x, इन दोनों को ऐड करा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 इसमें रख दो बच्चों, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 किसी में भी रख दो, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। देखना 1 को माइनस 3 अब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ अब ठीक है, मतलब हमारा P पॉइंट आ गया 1 माइनस 3। दिस इज द परफेक्ट, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, सॉरी। तो रेडियस क्या हो जाएगी, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस इक्वल टू पीए। पीए मतलब हो जाएगा, पीए इक्वल टू हम बोल सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो पीए इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर प्लस 9 रूट 30। ये हमारा आंसर, पीए पीबी पीसी सब इक्वली है। दिस इज द परफेक्ट आंसर, है ना। अब ठीक है, एक बार फिर इसको चेक करो, पीए 1 माइनस 3 ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अब हमारा होम असाइनमेंट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक रेक्टिफाई हो गई है।